मासूम शाह के मीनारे पर और ये मीनारा सक्खर में मौजूद है। इस मीनारे के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो जनाब वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए। तो जनाब हम मौजूद हैं इस वक्त नीम की चाड़ी पर। इस रोड पर चलते हुए असल में हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं और एक पहाड़ी पर जहां पर मासूम शाह का मीनारा मौजूद है। शहर का ये हिस्सा असल में एक पहाड़ी पर मौजूद है और इस तरह हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर मौजूद है मासूम शाह का मुनारा। ये जी मेन गेट है अंदर जाने का। यहाँ से हम देख सकते हैं ये मीनार। ओके जी, हम दाखिल हो रहे हैं उस दरवाजे से उस जगह के अंदर जहां से हम जाएंगे मीनार पर चढ़ने के लिए। और जैसे ही हम आगे गए तो पता चला कि मीनार पर ऊपर जाने के लिए तो एक हमें टिकट लेना पड़ेगा। हाँ जी, टिकट लेने के लिए हमने जब टिकट वाले से रब्ता किया तो उन्होंने हमें कहा कि जल्दी जाने की कोशिश करें क्योंकि रश बहुत हो रहा है और ऊपर मीनार पर जगह इतनी नहीं है। अगर आपको जाना है तो इन सबसे पहले निकल जाएं। लेकिन जनाब मुझे तो कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी, रिकॉर्डिंग करने बैठ गया और वो मुझे बंदा बार बार कहता रहा कि भाई ऊपर चले जाओ नहीं तो फंस जाओगे नीचे ही। खैर जी, हमने फैसला किया ऊपर जल्दी जाने का, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे। टिकट हमें जनाब मिला 20 रुपए का। जी हाँ, पर है 20 रुपीज़। हमें अपने शूज़ वहीं पर रखने पड़े। बंदे ने कहा कि आपको शूज़ यहीं पर रखने हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहा गया कि सफाई के लिए हमने ये फैसला किया है कि शूज़ आपको यहीं पर सबको रखने पड़ेंगे। मैंने कहा जनाब ठीक है। मीनार के बिल्कुल साइड में जनाब ये है फैज़ महल, जिसे आराम गाह भी कहा जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम बेचैन हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने का रास्ता ये है जनाब दरवाज़ा, और जिसमें दाखिल होने के बाद हम ऊपर जाएंगे। ये है जी वो सीढ़ियाँ जिसके ज़रिए हमें ऊपर जाना है, और ये हमने सफ़र अपना शुरू कर दिया। ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी मुश्किल तो लग रही थी, लेकिन जनाब ऊपर तो जाना था। अंदर अंधेरा भी काफ़ी था, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी थी। वो इन खिड़कियों की वजह से जो बीच में मौजूद थी, जिनके ज़रिए थोड़ी सी रोशनी भी आ रही थी और हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी। खैर जनाब, हमारा सफ़र जो है वो ऊपर की जानिब है और ऊपर की जानिब रवां दवां हैं हम। सीढ़ियाँ जनाब थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन ऊपर तो जाना है। बीच में जनाब ये बालकनियाँ थोड़ी सी बनी हुई थी जहाँ पर थोड़ा बंदा रेस्ट कर सकता है, और अगर ऊपर से कोई आ रहा है तो उसको साइड देकर ऊपर निकल सकता है, ऊपर वाले को नीचे भेज सकता है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड हैं। और आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, ये सीढ़ियाँ और ज़्यादा कंजेस्टेड होती जाएंगी। हमारा सफ़र ऊपर की जानिब था और नज़ारा भी करते जा रहे थे कि ये रास्ता बनाने वालों ने किस तरह बनाया था इस मीनार के लिए। खैर जी, एक और बालकनी आ गई जहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया और ऊपर से आने वाले को रास्ता दिया नीचे जाने के लिए। यहाँ से हम शहर का थोड़ा बहुत नज़ारा भी कर सकते थे इस खिड़की से। चले जी, आगे ऊपर जाने का फ़ैसला किया। आगे की सीढ़ी और कंजेस्टेड थी, और जनाब स्टेप्स जो थे वो तो बड़े बड़े थे। तो जनाब जब स्टेप्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं तो चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल भी ज़रूर होती है, बंदा थक जल्दी जाता है। खैर जी, हम ऊपर जाते गए और ये सीढ़ियाँ गोल थी, यानी सीधी सीढ़ियाँ नहीं थी। बीच में जनाब थोड़ी थोड़ी सी घबराहट कभी कभी हो रही थी, और घबराहट की वजह ये थी कि ये जो सीढ़ियाँ थी वो राउंड में थी, और राउंड कर लगाते 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 हमें चक्कर भी आ रहे थे। खैर जी, बीच में ये जो खिड़कियाँ थी ये बड़ी काम की थी। ये जो चक्कर हमें आ रहे थे, उन चक्करों को थोड़ा सा कम करने के लिए हम वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाते। ओए होए, ये तो
जनाब रास्ता और मतलब बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है और मुझे तो चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये देखिए मेरा हाथ भी फँस रहा था और सीधा ऊपर चढ़ना मेरे लिए इस वक़्त यहाँ से थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। थोड़ा-सा मुझे टेढ़ा होना पड़ रहा है और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ख़ैर जी ओहो हो भाई इधर कहाँ? ऊपर जाओ यार, रास्ता मेरे एक का नहीं है और तुम नीचे आ रहे हो। चलें जी, आहिस्ता-आहिस्ता करके हम ऊपर पहुँच ही गए। वैसे जनाब हम ऊपर तो पहुंच गए लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई गलती हो गई हमसे। ऊपर जनाब जगह बहुत ही थोड़ी सी थी लेकिन बहुत सारे लोग और फैमिलीज़ जो जिसकी वजह से हमें मुश्किल हो रही थी वो थी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी और रिकॉर्डिंग करने में भी हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपको सब कुछ दिखाने में। तो जनाब ये फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद है, हम भी ऊपर आ गए और अब मुझे बात समझ में आई कि नीचे वाला बंदा मुझे क्यों कह रहा था कि भाई पहले चले जाओ फिर फँस जाओगे। तो जनाब इस वक़्त तो मैं फँस चुका हूँ। ये आप नज़ारा कर लें नीचे का, ये जनाब ये कब्रिस्तान है और ये जो कब्रिस्तान है ये असल में मीर मासूम शाह जो हैं उनके जो रिलेटिव हैं उनका कब्रिस्तान है और मीर मासूम शाह की कब्र भी यहाँ पर ही मौजूद है, जो हम जब नीचे जाएँगे तो आपको वो भी दिखाएँगे। और यकीनन मीर मासूम शाह के बारे में भी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं हम। और ये जनाब ऊपर से नीचे का नज़ारा है और आपने जो जालियाँ देखी, ये जालियाँ जनाब इनके लिए कहा जाता है कि जब शुरू में ये मीनार बना था तो ये जालियाँ यहाँ पर नहीं थी और ब्रिटिश दौर के दौरान बहुत से लोगों ने यहाँ से ख़ुदकशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये जालियाँ यहाँ पर लगा दी गई ताकि आने वाले लोग यहाँ से ख़ुदकशी न कर सकें। खैर जी, ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम ऊपर आए थे और मैं सीढ़ियों को देखकर ये सोच रहा हूँ कि हम अब नीचे कैसे जाएँगे। हाँ जनाब, वैसे जनाब हम ज़्यादा देर वहाँ तक रुक ना सके उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद थी और कुछ रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा था भी नहीं, तो हमने फ़ैसला किया नीचे जाने का। वैसे जनाब नीचे जाना तो ऊपर आने से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल जनाब, नीचे जब मैं उतर रहा था तो नीचे जाने के लिए और भी मुझे ऐसे लगा कि जगह ज़्यादा पतली हो गई है। खैर जी, ये जो ऊंचे स्टेप्स थे अब नीचे उतरने में ये ज़्यादा थोड़े से मुश्किल लग रहे थे। खैर नीचे तो हमें जाना था क्योंकि और रास्ता जो था वो तो बहुत ही ख़तरनाक था, आप समझ रहे हैं ना जनाब। और रास्ता तो ये खिड़कियाँ ही है। खैर जी, अगर आपकी टाँगों में कोई मसला है तो आपको मैं बता दूँ, आपको ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप ऊपर आ भी गए तो हमेशा याद रखें, जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे याद आया मैं अपने साथ पानी तो लाया ही नहीं था। तो जनाब ऊपर आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, इस वजह से अपना पानी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। चलें जी, हम नीचे भी उतरते जा रहे हैं और इस मीनार के बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात भी देते चलें। दोस्तों, इस मीनार की तामीर 1003 हिजरी यानी 1595 में मीर मासूम शाह बकरी ने शुरू की और 1027 हिजरी यानी 1618 हिजरी में मीर मोहम्मद मासूम शाह बकरी के फर्जंद मीर बुज़ुर्ग ने इसे मुकम्मल करवाया था। ये मीनार एक पहाड़ी पर मौजूद है और इस मीनार पर पक्की ईंटें और चूने का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये मीनार बुनियाद से 84 फुट चौड़ा है और गोलाई में सीढ़ी की कदमों की तादाद भी 84 है। इस मीनार की चोटी गुंबद नुमा है। याद रहे कि इस मीनार के साथ मीर मासूम शाह की कब्र के साथ साथ उनके रिश्तेदारों की कब्रें भी वाक़े हैं, जिनको कुरानी आयात और फारसी कलमात से सजाया गया है। इस पहाड़ी पर मौजूद ये मीनार 4 मंजिलों पर मुश्तमिल है और हर मंजिल पर दरीचे भी बनाए गए हैं, जहां से सक्खर शहर के मनाजिर को बखूबी देखा जा सकता है।
اس مینار میں استعمال شدہ پتھر میر معصوم نے جے پور سے منگوایا تھا۔ سکھر جیسا گرم ترین شہر ہونے کے باوجود بھی ان اینٹوں کی تاثیر ٹھنڈی رہتی ہے۔ اور بالکل جناب، ایک دفعہ میں یہاں پر جون جولائی کی تیز گرمیوں میں یہاں پر آیا تھا تو مجھے یہاں اندر آنے کے بعد ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان سیڑھیوں پر بہت ہی اچھا فیل کروا رہی تھی۔ خیر جی، باتوں باتوں میں ہم نیچے تک پہنچ ہی گئے اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں سے جناب ایک بار پھر ہم جس دروازے سے باہر نکلے ہیں اس کا نظارہ کر لیتے ہیں اور مینار کو بھی ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جی وہ آرام گاہ جسے فیض محل کہا جاتا ہے، یا ایسے کہہ دیں کہ یہ فیض محل ہے اور اسے آرام گاہ کہا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ تر یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شاید اسی وجہ سے آرام گاہ کہا جاتا ہے۔ خیر جناب، آرام گاہ کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ اس وقت ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر میر معصوم شاہ کی قبر موجود ہے۔ یہ جی وہ جگہ ہے جہاں پر میر معصوم شاہ کی قبر موجود ہے۔ اور یہ جو دوسری قبریں ہیں یہ ہیں جناب میر معصوم شاہ کے دوسرے خاندان والوں کی۔ اور یہ ہے جی سید میر محمد معصوم شاہ بکری کی قبر۔ یہاں پر موجود اس خادم نے ہمیں بتایا کہ سید میر محمد معصوم شاہ بخاری 16ویں صدی میں سندھ کے نامور مورخ، قادر الکلام شاعر، طبیب، کتبہ نویس اور بکھر کے سلطان محمود خان کوکل تاش اور مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے امراء میں شامل تھے۔ میر معصوم شاہ بکری کی پیدائش 7 رمضان المبارک 944 ہجری 7 فروری 1538 عیسوی میں بکھر، جو کہ اس وقت سکھر کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ہوئی۔ ان کے والد سید صفائی حسینی بکھر کے شیخ الاسلام اور بڑے عالم و فاضل شخص تھے۔ 984 ہجری میں میر محمد معصوم شاہ مغل سالار امیر آصف خان کی سرداری میں ادھر کے راجہ کو شکست دینے میں بھی شریک تھے۔ مرزا عبد الرحیم خان کے ہاتھوں گجرات کی مکمل فتح تک میر معصوم مغلوں کی تمام جنگوں میں شریک تھے۔ انہوں نے عبد الرحیم خان خاندان کے ساتھ مغربی سندھ فتح کیا۔ 1005 ہجری سے 1007 ہجری تک قندھار میں رہے۔ 1012 ہجری میں سفیر بن کر ایران گئے۔ میر محمد معصوم شاہ کو عمارت سازی میں بے حد دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے سکھر اور روڑی میں بہت سی مساجد اور دیگر مذہبی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ایک دفعہ مغل بادشاہ اکبر کی طرف سے ایران کی سفارت کے ساتھ بھی گئے اور ہندوستان سے تبریز اور اصفہان تک اپنے سفر کے حالات مسجدوں اور خاص عمارتوں پہ نشر کرتے گئے۔ قلعہ آگرہ کے دروازے، فتح پور، سیکری کی جامع مسجد اور دوسری مساجد پر ان کے کتبے لگے ہوئے ہیں۔ سکھر میں جو عمارتیں میر معصوم شاہ کی جو بنوائی ہوئی ہیں ان میں روہڑی والی عیدگاہ سب سے نمایاں ہے۔ یاد رہے کہ ان کی وفات بکھر میں ہوئی اور یہ مینارہ اس وقت زیر تعمیر تھا، جو کہ ان کے بیٹے نے اس کی تعمیر مکمل کروائی۔ اور اب آتے ہیں آرام گاہ یا فیض محل کی طرف۔ 1004 ہجری میں مینارہ معصوم کے قریب 8 فٹ کے فاصلے پر ایک پشت پہلو گنبد سی عمارت تعمیر ہوئی، جس کا اصل نام فیض محل ہے، مگر عوام اسے آرام گاہ کہتے ہیں۔ یہ عمارت برج کے نمونے پر 50 فٹ اونچی ہے اور اندر سے چوڑی 17 فٹ ہے۔
4 دروازے ہیں اور سطح زمین سے 14 فٹ اونچائی پر اندرونی طرف ایک گیلری ہے جسے 4 کھڑکیاں آر پار ہیں۔ چاروں کھڑکیاں دروازے کے اوپر واقع ہیں۔ عمارت پکی اینٹوں کی ہے اور خوبصورتی کے لیے کاشی کی اینٹوں کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم سے کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے جلد کسی اور اچھے سے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔